आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग रियल नंबर स्टार्ट कर चुके थे। रियल नंबर में हम लोगों ने रियल नंबर की डेफिनेशन देखी थी, रियल नंबर क्या होता है और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर की यूनियन को ही हम लोग एक्चुअली रियल नंबर बोलते हैं। तो जो रेशनल और इरेशनल को कंबाइन करके जितने भी नंबर मिलते हैं उसको हम लोग रियल नंबर बोलते थे। ठीक है, अब क्या है कि जो रियल नंबर अपने पास आ गया था उसमें हम लोगों ने बहुत सारे एप्लीकेशन किए थे। तो जो रेशनल नंबर था वो दो टाइप का था, एक था टर्मिनेटिंग था और एक था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो उसको हमने बोला था, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो वो इरेशनल हो जा रहा था। आपने देखा था कि हम लोगों ने √5 को इरेशनल प्रूफ किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये अपना एक फ्रेश नया टॉपिक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसको करते हैं और आप बिल्कुल परेशान मत होना, क्वेश्चन का हम लोग का एक अलग सेशन होगा जिसमें हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहले एक चीज को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एक्चुअली क्या होता है? व्हाट इज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा states that if A and B be two positive integers, इसीलिए मैंने पहले ही आपको नंबर्स के बारे में जानकारी दी थी। वो रियल नंबर वाला टॉपिक इसीलिए पहले डिस्कस किया था कि पॉजिटिव इंटीजर आप जानते रहो क्या होता है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट इफ A and B be two positive integer, then there exists two unique integers Q and R such that A is equal to BQ plus R, where R पे कंडीशन होती है, R जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा होता है। एंड इन शॉर्ट A को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, हम लोग B को बोलते हैं डिवाइजर और Q को बोलते हैं कोशेंट और R को बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हम लोग पहले समझ लेते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट अगर A और B दो पॉजिटिव इंटीजर है, कैसे इंटीजर है? दो पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर, देन देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स Q एंड R सच दैट A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो R क्या होता है? 0 से B के बीच में होता है, 0 से बड़ा या बराबर होगा और B से छोटा होगा। A इज इक्वल टू क्या होता है? डिविडेंड होता है। B क्या होता है? हमारा डिवाइजर होता है। Q क्या होता है? कोशेंट होता है और R क्या होता है? रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब जैसे एक हम आपको छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए एक 7 को अगर हम लोग डिवाइड करें 3 से, सपोज 7 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा। तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना है? 1। तो ये जो यहां पे लिखा जाता है ये हमारा क्या होता है? डिविडेंड होता है। ये जो होता है, जो डिवाइड करता है वो डिवाइजर होता है और जो यहां आता है उसको हम कोशेंट बोलते हैं, जो नीचे बचता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां क्या आएगा हमारा? इसका मतलब यहां हम लिख सकते हैं, तो देयरफॉर 7 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3 into 2 plus 1। तो हियर A की वैल्यू कितनी है? 7 है। कंपेयर करिए, डिविडेंड कितना है? 7 है। B की वैल्यू डिवाइजर कितना भाई? 3 है। और
वैल्यू कितनी है भाई, कोशेंट कितना है आपका 2 है और रिमाइंडर आपका कितना है 1 है, तो आप कंपेयर करके देखिए, ठीक है। तो ये हमारा डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है, ये कोशेंट होता है और ये रिमाइंडर होता है, ये आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आपको हमें लगता है समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कुछ भी नहीं है, बस डिविडेंड डिवाइजर कोशेंट और रिमाइंडर के बीच में एक छोटा सा रिलेशन होता है, ठीक है, जिसको यूक्लिड साहब ने बताया तो उन्हीं के नाम से यूक्लिड डिवीजन लेमा बन गया, ठीक है। सिंपल सी बात, और कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब बात ये आती है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हमसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द दिस एंड दिस नंबर या दिस नंबर। कई सारे नंबर दे सकते हैं, एक दो नंबर दे सकता है, ठीक है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, तो पहले तो मैं वो आपको समझा देता हूं, व्हाट इज द मीन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ दो तरीके से निकाला जाएगा, एक तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके भी निकालेंगे और दूसरा क्या करके यूज करेंगे, फैक्टर करके भी निकालेंगे, ठीक है ना। एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ, ओके। एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। चलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका पहले हम फिजिकल मीनिंग समझ लेते हैं एक्चुअली, देन हम यूक्लिड डिवीजन लेमा पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। कैसे, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम आपसे पूछें, जैसे मान लीजिए फाइंड द एचसीएफ ऑफ 6 एंड 9। जैसे मान लीजिए मैंने दो चीजें लिखी, दो नंबर लिए 6 और 9, 6 और 9 का मुझे एचसीएफ बताना है, ठीक है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसको और इसको, इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वही हमारा एचसीएफ है। तो अगर हम क्या करें, कुछ ना करें, इस 6 के फैक्टर कर लें, इस 9 के फैक्टर कर लें, तो हियर सॉल्यूशन में अगर हम बोले तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 into 3, इसके प्राइम फैक्टर तो आप जानते हो ना करना, फैक्टर कर लिया 2 into 3। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 3, फिर कुछ नहीं करना, आप यहां लिखेंगे सिंपल से HCF इज इक्वल टू, अब बताइए इन दोनों में जो कॉमन होगा वही लिया जाएगा, तो एक 3 इधर कॉमन है और एक 3 इधर, इन दोनों में एक 3 कॉमन मिला तो सिंपल से यहां 3 लिख देंगे और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो HCF कितना आ गया 3। 3 वो बड़ा से बड़ा नंबर है जो 6 को भी डिवाइड करेगा और 9 को भी डिवाइड करेगा, तो 3 2 6, 3 3 9, आप जानते हो, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलिए जैसे मान लीजिए यहां पे सपोज 12 और 15 होता तो क्या करते हैं, तो कुछ नहीं करते, 12 का फैक्टर करते, 12 को क्या लिख सकते थे 2 into 2 into 3, 15 को क्या लिख सकते हैं भाई 3 into 5 और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका अगर मैं एचसीएफ बोलूं तो क्या आएगा, एचसीएफ इसका क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में होगा वो लिखा जाएगा, जो नहीं होगा नहीं लिखा जाएगा, तो दोनों में क्या है सिर्फ 3 है इस बार भी, तो इत्तेफाक से क्या आ गया, इन दोनों का एचसीएफ फिर से क्या आ गया 3 वो बड़ा से बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा। अगर मान लो एक दूसरा, अगर मान लो क्वेश्चन होता कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ, मान लो होता ऐसा कुछ, फाइंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 19, 12 और 19 का बताना था, तो आप 12 का फैक्टर करते तो कितना आता, 2 into 2 into 3, और 19 तो प्राइम नंबर है, तो 19 का तो 1 into 19 ही होगा और तो कोई फैक्टर बनेगा नहीं, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स के बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो ऐसे केस में क्या इसका एचसीएफ निकाल पाओगे, हाँ बिल्कुल निकाल पाओगे, कुछ नहीं है तो इसको तो into 1 कर सकते हो, तो 1 दोनों में फैक्टर कॉमन है कि नहीं है, तो 1 आपका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया, मींस 1 वो बड़ा से बड़ा नंबर होगा जो 19 को भी डिवाइड करेगा और 12 को डिवाइड करेगा। डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर जो है भाई साहब वो 0 आए, ठीक है, जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए, वो 0 आना चाहिए। तो आई होप आपको एचसीएफ फैक्टर के थ्रू निकालना समझ में आ गया होगा। अगर जैसे मान लीजिए 12 15 और नंबर होते, जैसे मान लीजिए तो इसमें एक नंबर और बढ़ा देते हैं, जैसे मान लीजिए 12 15 और मान लीजिए मैंने ले लिया
इसको हटा देते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसका 3 और इसका कितना 3 into 5। ओके, अब 27 के फैक्टर करेंगे तो 3 into 3 into 3। ठीक है, तो तीनों में कौन सा कॉमन नंबर है, एक ये और एक ये। तो इन तीनों का जो एचसीएफ आया वो एचसीएफ कितना है भाई, इन तीनों में 3 कॉमन है तो 3 इसका एचसीएफ आ गया। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 19 होता 19 भी, अब कितने नंबर हो गए, 4 नंबर हो गए, 1 2 3 4 नंबर हो गए। अब क्या होगा इसका एचसीएफ, अभी भी एचसीएफ आप बता सकते हो। तो इसको अगर हम हटाएं तो इसमें और ऐड कर दें, नोट कर देना भाई, साथ साथ पेन और पेपर के साथ बैठो, ऐसे खाली खाली आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो फिर तो बेकार है मामला। ठीक है, 19 का फैक्टर क्या होगा, 1 into 19 क्योंकि 1 प्राइम 19 प्राइम नंबर है। तो अब बताइए क्या इसका जो एचसीएफ है वो इन चारों में कोई कॉमन नंबर है, 3 यहां भी 3 यहां भी 3 यहां, लेकिन यहां पे 3 नहीं है। ठीक है, अगर यहां होता तब तो 3 लिख देते, लेकिन अब क्या है, अब सब में चारों में, इसमें भी इसमें जितने भी नंबर दिए होंगे अगर सबका एचसीएफ बताना है तो हमें सब में कॉमन देखना होता है ना, सब में वही सेम नंबर होना चाहिए, सेम नंबर फैक्टर में होना चाहिए। तो सेम नंबर नहीं है तो क्या होगा भाई, इसमें भी इंटू 1 कर सकते हैं, इसमें भी इंटू 1 कर सकते हैं, इसमें भी इंटू 1 कर सकते हैं, इसमें 1 तो है, तो 1 सब में कॉमन है तो 1 इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। डन, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए हम यूज करेंगे कौन सा मेथड, हम लोग यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, हटाते हैं। तो आई होप आपको फैक्टर से एचसीएफ निकालना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन जो भी हम लोग पीछे जस्ट डेफिनेशन पढ़ के आए हैं उसके थ्रू हम लोग कैसे निकालते हैं अपना एचसीएफ। ओके, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन में लेता हूं छोटा सा, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कि फाइंड द एचसीएफ of 960 and 432। ठीक है ना, इन दोनों नंबर का हमें एचसीएफ बताना है। तो जब भी दो नंबर अगर आपको दिए गए हों और उन दोनों नंबर का आपको एचसीएफ बताना हो, क्या बताना हो, एचसीएफ बताना हो, तो क्या करना है, सबसे पहले भाई साहब देखना उन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। आप प्यार से इसको देखो कि दोनों में सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में सिंस 960 इज ग्रेटर देन 432, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 960 बड़ा है। ठीक है, तो जो बड़ा होगा वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा, जो छोटा होगा वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा। डन, तो क्या करेंगे, 432 से डिवाइड करेंगे किसको, 960 को। ठीक है, तो 960 को डिवाइड कर दीजिए, इसे साइड में कर देते हैं इसको। तो 432 से डिवाइड करिए 960 को। ओके, तो 960 को जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कितना टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो कितना आ जाएगा ये 10 - 4 6, और ये 15 - 6 करेंगे तो 9 96 आ जाएगा। और फर्दर डिवाइड होगा, नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब अब कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेने के थ्रू क्या आएगा, 960 इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, तो 432 इनटू 2 और प्लस रिमाइंडर कितना 96। डन, अब क्या करना है, अब आगे हम लोग फिर फर्दर करते हैं। अब ये काम तब तक करते जाना है जब तक ये जीरो ना हो जाए। यहां पहुंचने के बाद ये 96 और 432, अब 96 एज अ डिवाइजर वर्क करेगा और 432 एज अ डिविडेंड वर्क करेगा। ठीक है ना, तो नाउ अगले स्टेप में क्या करोगे, 96 से किसको डिवाइड करोगे, 432 को डिवाइड करोगे। किसको डिवाइड करोगे, 432 को डिवाइड करोगे। तो 432 को अगर डिवाइड कर रहे हो 96 से तो कितने टाइम्स जाएगा भाई, देखिए जरा कितने टाइम्स जाएगा, डिवाइड करके देखते हैं। 4 टाइम्स जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स करेंगे तो 4 24 4, और ये आ जाएगा आपका 2 और 36 और 2 384, और अगर 5 टाइम्स करेंगे तो आई थिंक ज्यादा हो जाएगा, तो आप इसको 4 टाइम्स ले जाइए, 4 टाइम्स। ठीक है, तो 4 24 36 और 2 38,
ठीक है, तो 12 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और इधर कितना आ जाएगा 12, और 12 माइनस 8 करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 4, 48 आ गया। ठीक है, कितना आ जाएगा इस बार 48 आ गया। तो अब इस बार फिर क्या लिखेंगे फर्दर, अब ये आपका यहाँ पे इस वाले पे फिर हम अप्लाई कर देंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो कितना आ जाएगा बताइए, लिखेंगे 432 इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर 96 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर कितना 48, डन, रिमाइंडर कितना 48। अब क्या करना है, ये जो 48 आपका रिमाइंडर आया है क्या ये जीरो है, नहीं, हमें ये काम तब तक करते जाना जब तक ये जीरो ना मिल जाए, रिमाइंडर जब तक जीरो ना मिल जाए। तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, 48 एज अ डिवाइजर वर्क करेगा, 96 एज अ डिविडेंड वर्क करेगा। तो 48 से डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे 96 को, तो कितना टाइम जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 9, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। डन, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो इस बार कितना आ जाएगा, फिर से वही डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड कौन सा है 96 इज इक्वल टू डिवाइजर 48 इनटू कोशेंट कितना 2 प्लस रिमाइंडर कितना है इसका 0। ये काम हमें तब तक करते जाना था जब तक ये रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। अब रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो इस रिमाइंडर जब 0 आएगा तो उस जिस स्टेप में 0 आएगा, मींस आखिरी स्टेप में 0 आएगा, उस आखिरी स्टेप में जो भी डिवाइजर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। ध्यान समझना बात को मैं क्या बोल रहा हूं, जिस स्टेप में, कौन सा स्टेप में 0 आएगा रिमाइंडर, आखिरी स्टेप में आएगा, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप का डिवाइजर ही उन दोनों नंबर का एचसीएफ होता है। ठीक है ना, तो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 960 एंड 432 इज इक्वल टू 48। ओके, तो एचसीएफ ऑफ 960 और 432 का जो एचसीएफ आया वो कितना गया 48। तो अगर आप चाहें तो 960 और 432 का एचसीएफ आप फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं, जो कि अभी इसी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा जस्ट थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट करते चलिएगा साथ साथ। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं उस पे कि अगर मान लीजिए कि 2 से ज्यादा अगर नंबर हो और हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू ही हमें फाइंड आउट करना हो एचसीएफ, तो कैसे करेंगे। ठीक है, उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए नोट करिएगा, नोट कर लीजिए, तो उसको हटा देते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है दिया हुआ है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन मैं लेता हूं एक छोटा सा, चलिए नोट करिए इसको। ये क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 180, 252 and 324 by using Euclid's division lemma, by using Euclid's division lemma। ओके भाई, और ये एग्जाम में कौन कौन से एग्जाम में आया है, 2016 में आया है, 2016 में, 12 में, 10 में, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे एज इट इज जैसे दिया हुआ है ऐसे एज इट इज ही एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी नंबर, 3 का हम बता रहे हैं, 3 के थ्रू आप 4 का 5 का सबका निकाल सकते हैं। वैसे 3 से ज्यादा कभी पूछा नहीं जाता है एग्जाम वगैरह में, बट फिर भी हम आपको तरीका बता देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको ये देखना है इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, उसको लिखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, घटते हुए क्रम में, है ना। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 324 इज ग्रेटर देन 252 इज ग्रेटर देन 180। डन, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 324 और उससे जस्ट छोटा नंबर कौन सा है 252। अभी इन दोनों का यूज करके हम पहले स्टेप में फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करिए, 324 और 252 को यूज करिए, तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है 324, तो ये एज अ डिविडेंड वर्क करेगा और ये एज अ डिवाइजर वर्क करेगा। तो हियर 324 इज ग्रेटर देन 252, तो आप डिवाइड करिए इधर साइड में, तो 252 डिवाइड करिए 324
4। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है ये 2 बार करेंगे तो 500 से ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार ही जाएगा, तो कितना आएगा 252। तो कितना आएगा 2 और 12 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। ओके, तो 72। तो इधर कितना है, अब अप्लाई कर दीजिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो कैसे आ जाएगा बताओ, डिविडेंड इज इक्वल टू 324 इज इक्वल टू डिवाइजर 252 इनटू कोशेंट 1 प्लस रिमाइंडर कितना 72। फिर अगले स्टेप में क्या करिए 72 आपका एज अ डिवाइजर वर्क करेगा और 252 आपका एज अ डिविडेंड वर्क करेगा। अब ये कितने टाइम्स आएगा बोलिए, ये कितने टाइम्स आएगा 73 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा 4 2 जा 8 और ये 28 288 आ रहा है, तो 4 बार में ज्यादा हो रहा है, तो 3 टाइम्स जाएगा ना, 3 टाइम्स, तो 3 2 जा 6 और ये 216। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये 4 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 36। ओके, 36 आ गया। तो कितना आ जाएगा फिर से डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर 36। अब फिर क्या होगा, अभी जीरो नहीं आया ना, फिर करना है 36 एज अ डिवाइजर पर करेगा, 72 एज अ डिविडेंड वर्क करेगा, तो 36 2 जा 72 और रिमाइंडर मिल गया आपको 0। डन। तो यहां कितना आ जाएगा, डिविडेंड फिर से लिखेंगे 72 इज इक्वल टू डिवाइजर 36 इनटू रिमाइंडर कितना 2, सॉरी कोशेंट 2 प्लस रिमाइंडर कितना 0। अब इस वाले स्टेप में रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा डिवाइजर होगा वही एचसीएफ होगा। लेकिन ये जो 36 एचसीएफ आया वो किसका एचसीएफ है 324 और 252 का। अभी हमारे पास ये नंबर भी है। ठीक है, इसके साथ क्या करेंगे, तो देयरफॉर यहां लिखेंगे एचसीएफ ऑफ कौन सा 324 एंड 252 इज इक्वल टू कितना 36। लेकिन हमसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है वो 324 और 252 का तो पूछा नहीं है, हमें इन तीनों का पूछा है। तो अब क्या करेंगे, जो एचसीएफ आया है उसका और 180 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, जो भी एचसीएफ आएगा फाइनल वही हमारा इन तीनों का एचसीएफ होएगा। डन। चलिए, तो इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, आप पहले नोट कर लीजिए अच्छे से, तब आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पेन पेपर के साथ बैठिए। खाली पीली बैठ गए तो कोई मतलब नहीं आएगा दोस्त, ठीक है ना। हाँ, समझते रहो ऐसे ही। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी रुकावट के। तो अब आपके पास मैंने बताया ना कि जो एचसीएफ आ गया है उसका और 180, तो लिखेंगे सिंस, अगेन उसी में आगे बढ़ते रहेंगे, अगेन सिंस 180 इज ग्रेटर देन 36। जो एचसीएफ आया है और जो नंबर बचा हुआ है उन दोनों में बड़ा कौन सा है 180 बड़ा है, तो जो बड़ा होगा वो एज अ डिविडेंड पर करेगा, जो छोटा है वो एज अ डिवाइजर पर करेगा। तो चलिए डिवाइड कर दीजिए, 36 से डिवाइड करिए 180 को, डिवाइड करिए कितना टाइम जाएगा 5 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, आई थिंक 5 टाइम जाएगा, तो 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15 और 18 यानी 0। ठीक है, पक्का। तो अब पहले ही स्टेप में, इत्तेफाक की बात, पहले ही स्टेप में 0 हो गया रिमाइंडर, बहुत अच्छी बात है, फिर तो अपना काम ही बन गया। ठीक है, फिर तो अपना काम बन गया, हटा देते हैं इसको, तो अपना काम हो गया, पहले स्टेप में 0 हो गया। तो लिखेंगे फिर डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है 180 और डिवाइजर कितना है 36 इंटू 5 और प्लस 0। ध्यान से देखिए, कुछ दिख रहा है, आप फिर से पूछ रहा हूं भाई, कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहां पे। तो इस आखिरी स्टेप में आपको क्या मिल गया रिमाइंडर 0 मिल गया। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 मिल गया उसी के करस्पॉन्डिंग जो डिवाइजर है वही हमारा एचसीएफ होगा। इत्तेफाक की बात थी कि पहले स्टेप में हो गया, कभी कभी अगर पहले स्टेप में नहीं 2 3 4 स्टेप में हो सकता है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, 2 3 स्टेप भी लग सकता है। डन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह अगर 4 नंबर होते तो क्या करते, 4 नंबर वाला भी हम इसी तरह कर लेते, सॉल्व कर लेते, इजीली सॉल्व कर लेते। कैसे करते, सबसे पहले जो
शुरू के दो बड़े नंबर होते हैं उनको लेते हैं, उनका एचसीएफ जो आता, फिर उससे जस्ट बड़ा वाला नंबर के साथ हम उसका एचसीएफ निकालते, फिर उसके साथ वाले के साथ एचसीएफ निकालते एंड सो ऑन। ये तरीका होता है फाइंड आउट करने का। डन? तो ये तरीका होता है एचसीएफ निकालने का। तो देयरफॉर आखिर में लिख देंगे एचसीएफ ऑफ, ठीक है, 180, 252, 324 इज इक्वल टू 36। ठीक है, एचसीएफ ऑफ these three numbers 180, 251, 324 is equal to 36. Done? Okay? तो आई होप आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू कैसे एचसीएफ निकालते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे एचसीएफ निकालते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से आप देखते रहिए, समझते रहिए, सुनते रहिए और फिर मिलेंगे सेम चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। ठीक है, ओके।